जय हिंद साथियों, स्टडी विद रमाकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्टोरर और यूसिंजर महोदय का वर्गीकरण देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रोटोजोआ के अंतर्गत स्टडी कर भी ली थी। आगे की क्लास यहीं से शुरू करते हैं। स्टोरर और यूसिंजर महोदय ने स्टोरर और यूसिंजर महोदय ने जंतुओं का वर्गीकरण किया था, जिसमें उन्होंने जंतुओं को दो भागों में विभक्त किया था, दो भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? एक था प्रोटोजोआ और दूसरा था मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम लोगों ने स्टडी कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने प्रोटोजोआ के अंतर्गत देखा था कि ये एक कोश की जीव होते हैं, इनमें श्वसन विसरण द्वारा होता है। और ये जो इनके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखे थे, जैसे अमीबा है, युगलिना है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, ट्रिपाइनोसोमा है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब आगे की क्लास हम मेटाजोआ से शुरू करते हैं। मेटाजोआ को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। मेटाजोआ जो हैं, कुछ इसमें जीव जो हैं वो अकशेरुकी हैं, और कुछ कशेरुकी। जो अकशेरुकी हैं, पहले मेटाजोआ पढ़ा, फिर प्रोटोजोआ। आज की क्लास में हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। जिन लोगों ने अभी तक पिछली क्लास को नहीं देखा है, तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके पहली वाली क्लास देख लीजिए, ताकि ये वाली क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। तो मेटाजोआ को कितने भागों में विभक्त किया गया? दो भागों में विभक्त किया गया, ताकि पढ़ने में सुविधा रहे। एक को अकशेरुकी कहा गया, दूसरे को कशेरुकी कहा गया। अकशेरुकी में कौन कौन से आते हैं? तो अकशेरुकी में पोरीफेरा के बाद दूसरा आता है सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलेंट्रेटा का अन्य नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंट्रेटा का अन्य नाम निडेरिया है। हमने लिख भी रखा है कि संघ जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, इसका एक अन्य नाम भी है जिसको निडेरिया नाम से जाना जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो निडेरिया। तीसरा जो फाइलम है वो आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज। चौथा आपका है एस्केहेल्मिन्थीज। तो कौन कौन से अकशेरुकी में कौन कौन से हैं? पहला है पोरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा या निडेरिया, तीसरा है प्लेटीहेल्मिन्थीज, चौथा है एस्केहेल्मिन्थीज, और पांचवा देखें जो, अगर पांचवा कौन सा है? पांचवा है आपका एनिलिडा। छठे की अगर बात करें तो छठा है आर्थ्रोपोडा। अगर सातवें की बात करें तो सातवां है मोलस्का, और आठवां है इकाइनोडर्मेटा। ये 8 जो हैं, 8 फाइलम जो हैं, 8 संघ जो हैं, ये किसके अंतर्गत रखे गए? ये अकशेरुकी के अंतर्गत रखे गए, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रखे गए। कशेरुकी, अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो कशेरुकी में केवल एक ही फाइलम रखा गया, उसका क्या नाम है? कार्डेटा। कार्डेटा को 5 उपसंघ में, सब फाइलम में विभाजित किया गया। वो कौन कौन से हैं सब फाइलम? पहला है मत्स्य वर्ग, दूसरा है उभयचर, तीसरा है सरीसृप,
मत्स्य वर्ग जो है आपका फिश, जिसमें सारी फिशेज आती हैं, और दूसरा है एम्फीबियन, तीसरा है रेप्टाइल सरीसृप, चौथा आपका है प्लांटी यानी कि पादप, और पांचवा है जंतु यानी कि एनिमेलिया। इन सब में रखा गया। तो हम शुरुआत करते हैं पोरीफेरा से। पहला जो फाइलम है, पहला जो संघ है पोरीफेरा, उसी से शुरुआत करते हैं। पोरीफेरा संघ जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा यानी कि पोर का मतलब होता है छिद्र। छिद्र जो होता है, इस संघ के जंतुओं में छिद्र पाए जाते हैं। अगर बात करें ये जंतु कैसे होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जंतु। इस तरह के जंतु होते हैं। इन जंतुओं में छिद्र पाए जाते हैं, असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। पोर का मतलब ही छिद्र होता है। इन जंतुओं में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, इसी कारण इनको पोरीफेरा कहा जाता है। इसमें असंख्य पोरस पाए जाते हैं यानी कि छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को ऑस्टिया कहा जाता है। ऑस्टिया, ये जो छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं के द्वारा ये समुद्री जीव होते हैं, ये समुद्र में रहते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा ये अपने ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण करते हैं। इन्हीं के द्वारा ये पानी इन्हीं छिद्रों से इनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और फिर इस पानी, जो समुद्री पानी है, इसमें असंख्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इनके अंदर चले जाते हैं, और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका ये भक्षण कर लेते हैं और इसी के अंदर अपने शरीर के अंदर पचा देते हैं। और जो पानी शेष बचता है, वो ये जो बड़े छिद्र हैं, इनसे पानी जो है ये निकल जाता है। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? अस्कुलम। इन छिद्रों को अस्कुलम कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोरीफेरा के अंतर्गत वो जो जंतुओं में असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि इन छिद्रों को ऑस्टिया कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके ये फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा है, इसके अंतर्गत जितने भी जीव हैं, इनके जो स्पंज पर सिर पर छिद्र होता है, उस छिद्र को, ये जो बड़ा छिद्र होता है, इस छिद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें कि इसको अस्कुलम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी बहुत अधिक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो गया पोरीफेरा। इसमें अगर इसके उदाहरण की बात करें, साइकॉन, यू स्पंजिला, यू प्लैक्टिला, यू स्पंजिया। स्पंजिया को बाथ स्पंज भी कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि बीनस के फूलों की डलिया किसे कहा जाता है? बीनस के फूलों की डलिया, बीनस के फूलों की डलिया, फूलों की डलिया या टोकरी भी कभी कभी लिखकर आता है, टोकरी। तो आपको बता दें, जो बीनस के फूलों की डलिया या टोकरी किसे कहा जाता है? तो यू प्लैक्टेला को, यू प्लैक्टेला, यू प्लैक्टेला को बीनस के फूलों की डलिया कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत जो जितने भी जंतु आते हैं, ये सभी जितने भी जीव हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्पंज। ये स्पंज, ये सारे स्पंज हैं, इनको स्पंज कहा जाता है। अगर बात करें कि इन सारे जीवों को क्या कहा जाता है? इन सारे जीवों को स्पंज कहा जाता है। इनमें असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को ये जो छोटे छिद्र होते हैं, इनको ऑस्टिया कहा जाता है। और इसके जो स्पंज, मतलब सिर पर जो छिद्र पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अस्कुलम कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, अभी यहाँ पर लिखे गए हैं। साइकॉन, यू स्पंजिला, यू प्लैक्टेला, यू स्पंजिया, जिसको बाथ स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाथ स्पंज किसे कहा जाता है?
तो 4 ऑप्शन दे देगा, साइकॉन, यू स्पंजिला, यू प्लेक्टेला, यू स्पांजिया। तो आपको बता दें कि ये किसको कहा जाता है, यू स्पांजिया को कहा जाता है। जितने भी ये दिए हैं एग्जाम्पल, इनको क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। इनके अंतर्गत, स्पंज के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। ये आपको लोगों को ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको संघ पोरीफेरा बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। और आपको ये वीनस के फूलों की डलिया भी याद रखनी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी बहुत। अगर बात करें संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया की, निडेरिया भी कई बार पूछा गया कि सिलेंट्रेटा का अन्य नाम क्या है, तो आपको बता दें कि निडेरिया जो है सिलेंट्रेटा का अन्य नाम है। ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जो आपका ये क्या कहते हैं, इसको सिलेंट्रेटा है, तो सिलेंट्रेटा कुछ इस आकार का होता है। कुछ इस आकार की संरचना होती है। ये अगर इसके उसकी बात करें, इसके अर्थ की बात करें सिलेंट्रेटा के, तो सिलेंट्रेटा का अर्थ होता है गुहा दंश कोशिका, दंश कोशिका, गुहा दंश कोशिका। और सिलेंट्रेटा के जंतुओं में जो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं उनमें जो गुहा पाई जाती है उसको, उस गुहा को क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन नामक गुहा पाई जाती है। और ये जो दंश कोशिका इन जंतुओं के अंदर पाई जाती है, ये इनके अंदर जो दंश कोशिका पाई जाती है वो शत्रुओं से इनकी रक्षा करती है। जो दंश कोशिका पाई जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो चित्र है ये जेलीफिश का चित्र है। जेलीफिश, जेलीफिश को ऑरेलिया भी कहा जाता है। कभी कभी जेलीफिश ना दे करके ऑरेलिया दे दिया जाता है, तो आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऑरेलिया और जेलीफिश दोनों नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और पूछी जाती है इसमें, इस फाइलम में एक और बात पूछी जाती है कि इसमें जो है ऊतक का टिश्यूज़ का बनना प्रारंभ हो जाता है। अभी तक जो जितने भी जीव थे उनमें वो एक कोशिकी थे, लेकिन यहाँ पर कोशिका का बनना प्रारंभ, टिश्यूज़ का बनना प्रारंभ हो जाता है, ऊतक का बनना प्रारंभ हो जाता है। ऊतक बनते कैसे हैं, कई कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऊतक का बनना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसको बहुकोशिकीय भी कहा जाता है। बहुकोशिकीय, ये जो होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये बहुकोशिकीय जीव हैं। और ये जलीय जीव हैं। जो भी आपको बता दें, जितने भी अकशेरुकी जीव हैं, अकशेरुकी, जितने भी अकशेरुकी थे, इनवर्टिब्रेट्स जो थे वो ज़्यादातर जल में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये भी जलीय जीव था। पोरीफेरा संघ पोरीफेरा के जितने भी जीव थे वो जलीय जीव थे। और सिलेंट्रेटा के अंदर भी जितने जीव आएंगे वो सभी जलीय जीव कहलाएंगे। ये जेलीफिश जो है वो इस आकार की होती है। इसमें इस तरह की कुछ तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो, और इनमें क्या पाया जाता है, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जो इनके शरीर से रक्षा करती हैं। और अगर बात करें हाइड्रा की, हाइड्रा की संरचना कुछ इस टाइप की होती है। हाइड्रा की संरचना भी देख लेते हैं। हाइड्रा की संरचना जो है कुछ इस टाइप की संरचना होती है, कुछ इस टाइप की संरचना होती है हाइड्रा की। लेकिन इसमें रक्त नहीं पाया जाता, फिर भी यह श्वसन करता है। हाइड्रा में, ये जो हाइड्रा है इसमें रक्त नहीं पाया जाता है, ब्लड नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी ये श्वसन करता है। इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अमरत्व का गुण किसमें पाया जाता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको हाइड्रा पर टिक करना होगा। क्योंकि हाइड्रा जो है इसमें रक्त नहीं पाया जाता, परंतु ये श्वसन क्रिया करता है, इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है, इमॉर्टलिटी का गुण पाया जाता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब अगला है संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। और संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जितने भी ये जंतु रखे गए हैं, जैसे जेलीफिश है जिसको ऑरेलिया कहते हैं, हाइड्रा है,
प्रवाल भित्ति जो होती है, जिसको मूंगा भी कहा जाता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। समुद्री एनिमेन, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ये आपको एग्जाम्पल जो इतने लिखे गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। यहाँ पर वही एग्जाम्पल लिखे गए हैं जो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज प्लेटीहेल्मिन्थीज बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो ये जो फाइलम है, इसके जो जंतु हैं वो बहुकोशिकीय। इसकी जो संरचना होती है वो फीते के समान चपटी संरचना होती है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, चपटे कृमि। चपटे कृमि, इसको चपटे कृमि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी ऊतक पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और ऊतक का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर होता है, इसलिए इसमें ऊतक पाए जाते हैं। और इसमें ये चपटे होते हैं, इस कारण इसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, इसमें गुहा नहीं पाई जाती है। ये जो जंतु होते हैं अगुहिक होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये जो जंतु होते हैं इसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अगुहिक होते हैं, इनमें गुहा नहीं पाई जाती। और अगर बात करें कि अगर इसमें गुहा नहीं पाई जाती, पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, तो ये अपना उत्सर्जन किससे करते हैं? तो ये अपना उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा करते हैं। ज्वाला कोशिकाओं द्वारा ये अपना उत्सर्जन जो है ज्वाला कोशिकाओं द्वारा करते हैं। फ्लेम सेल्स के द्वारा करते हैं, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसका एक उदाहरण है यकृत कृमि, जिसको फेसियोला हेप्टिका के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा भी जा चुका है कि फेसियोला हेप्टिका किस फाइलम के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत जो फेसियोला हेप्टिका है, जिसको यकृत कृमि भी कहते हैं, ये उसके अंतर्गत आता है। और एक और उदाहरण है फीता कृमि, जिसको टेनिया सोलियम कहा जाता है। टेनिया सोलियम कहा जाता है फीता कृमि, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता से पहुँच सके। अगली चर्चा अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।